मसूरी, पहाड़ों की रानी। हरे भरे जंगल, देवदार के पेड़ों से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवा। ये हिल स्टेशन सबका मन मोह लेता है। यहां हर साल बहुत से लोग घूमने आते हैं। वे इसकी खूबसूरती में खो जाते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक डरावना सच छुपा है। मसूरी की हरी भरी वादियों में राज दबे हुए हैं। कुछ पुराने बंगले जो अब खंडहर बन चुके हैं, उन राज्यों को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। इन खंडहरों की खामोशी में कुछ अनकही कहानियां छुपी हैं। कुछ कहानियां तो इतनी डरावनी हैं कि सुनने वालों की रूह कांप जाती है। ऐसा ही एक बंगला है जिसके बारे में बहुत बातें होती हैं। लोग कहते हैं कि रात में वहां कुछ अजीब होता है। यह कहानी भी ऐसे ही एक बंगले की है। इस बंगले के राज और डरावनी कहानियों को जानने के लिए 5 दोस्त यहां आए। उन्हें नहीं पता था कि जो एक साधारण छुट्टी लग रही थी, वो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगी। अमन, रोहन, सुमित, नेहा और रिया, ये 5 दोस्त कॉलेज के दिनों से साथ हैं। हर साल की तरह इस बार भी वे छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहे थे। इस बार उनकी मंजिल थी मसूरी का एक पुराना बंगला। अमन और रोहन ने इस बंगले के बारे में बहुत सुना था। उन्हें वहां होने वाली अजीब घटनाओं के किस्से सुनना बहुत पसंद था। सुमित और नेहा को एडवेंचर पसंद था और रिया हमेशा नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहती थी। गैप 2S वे पांचों मसूरी पहुंचे। पहाड़ों की ताजी हवा और खूबसूरती ने उनका स्वागत किया। चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा ने उनके सफर की थकान दूर कर दी। वे सब एक टैक्सी में बैठकर बंगले की तरफ चल पड़े। जब वे बंगले के पास पहुंचे तो उनके सामने एक बहुत बड़ा और पुराना मकान था। उसकी टूटी फूटी दीवारें और जंग लगी खिड़कियां बता रही थीं कि यह मकान कितना पुराना है। यह देखकर सब बहुत एक्साइटेड हो गए। वे अंदर जाने के लिए बेताब थे। बंगले को बाहर से देखकर ही वे डर गए थे। अंदर का नजारा तो और भी डरावना था। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पर धूल जमी हुई थी और खिड़कियों से रोशनी मुश्किल से अंदर आ रही थी। इस पुराने मकान में समय रुक सा गया था। भोला, भोला, नमस्ते, मैं भोला हूं, इस बंगले का केयरटेकर। भोला इस बंगले का केयरटेकर था। उसकी उम्र लगभग 50 साल रही होगी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो सबका स्वागत तो कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक डर भी साफ दिख रहा था। भोला ने उन्हें बंगले के बारे में कुछ बातें बताईं। उसने कहा कि यह बंगला कभी एक अमीर व्यापारी का था, लेकिन समय के साथ यह सुनसान हो गया। अब यहां कोई नहीं रहता था, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ अजीब कहानियां मशहूर थीं। भोला ने उन्हें बंगले के हर कमरे के बारे में बताया और उनके आराम का पूरा ध्यान रखा। उसने उनके खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया, लेकिन उसने एक बात खास तौर पर कही, भोला, भोला, रात को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। पहली रात दोस्तों के लिए एक नई शुरुआत थी। सभी ने तय किया कि वे साथ बैठकर खाना खाएंगे और फिर थोड़ी देर बातें करेंगे। नेहा ने अपनी टॉर्च निकाली और डरावनी कहानियां सुनाने लगी। बाकी सब भी उसकी कहानियों का मजा ले रहे थे। रात गहरी होती गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक बंगले के एक कोने से एक अजीब सी आवाज आई। सबने सोचा कि शायद हवा चल रही होगी, लेकिन जब आवाज फिर से आई तो सब डर गए। आवाज किसी के फुसफुसाने जैसी थी। रोहन, मैं जाकर देखता हूं, कुछ नहीं होगा। रोहन ने हिम्मत करके आवाज की तरफ जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ा। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चलने लगे, पर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। शायद उन्हें सिर्फ ऐसा लगा था, लेकिन सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। इसके बाद सबने तय किया कि वे अपने अपने कमरे में जाकर सो जाएंगे, लेकिन उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। सबके मन में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी और वे सोच रहे थे कि आखिर वह आवाज किसकी थी। अगली सुबह सबकी आंखें थकी हुई थी। रात भर की बेचैनी ने उन्हें परेशान कर रखा था। रोहन, यार, कल रात तो बहुत अजीब थी। खैर, चलो आज मसूरी की खूबसूरती देखते हैं। नाश्ता करने के बाद वे बाहर घूमने निकले। दिन भर की सैर और मस्ती ने उन्हें रात की डरावनी घटनाओं को थोड़ा भुला दिया। वे मसूरी के बाजार गए, कुछ सामान खरीदा और हरे भरे जंगलों में घूमे। सबने बहुत मजे किए और शाम को वापस बंगले लौट आए। लेकिन रात होते ही डर ने फिर से दस्तक दी। जैसे ही अंधेरा हुआ, बंगले में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी।
खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं, दरवाजों से आवाजें आने लगीं और फर्श पर किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। रोहान, क्या ये सब फिर से हो रहा है? सब एक दूसरे को देखकर समझ गए कि कल रात जैसा ही कुछ फिर से हो रहा है। वे सब एक साथ बैठ गए और इस बारे में बातें करने लगे, लेकिन किसी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। सब डरे हुए थे। यह रात भी उनके लिए एक डरावनी सच्चाई बन गई थी। देर रात जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक रोहन का कमरा बहुत ठंडा हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक धुंधली परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है। रोहन डर के मारे चिल्लाते हुए, अरे कोई है? वह डर के मारे चिल्लाया और सब उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़े। रोहन की चीख सुनकर सब उसके कमरे में पहुंचे। वहां जाकर देखा तो रोहन डरा हुआ था और हाँफ रहा था। वह बार बार उस परछाई के बारे में बता रहा था। सबने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। रोहन, मैंने सच में देखा था, वो परछाई, वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। अगली सुबह भोला ने बताया कि बंगले के पास एक पुराना कुआं है। उसकी कहानी सुनकर सब डर गए। बहुत साल पहले एक औरत ने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी इस बंगले में भटकती है और किसी को चैन से सोने नहीं देती। यह कहानी सुनकर सबके मन में डर और बियर अच गया। सबने उस कुएं को देखने का फैसला किया। वे कुएं के पास पहुंचे। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि यह बहुत पुराना है। कुएं के पास एक पुरानी चूड़ी पड़ी थी जो शायद उस औरत की थी। रोहन, मुझे लगता है यह वही चूड़ी है, शायद उस औरत की। रोहन ने हिम्मत करके कुएं में झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे लगा कि कोई उसे नीचे खींच रहा है। वह घबरा गया और पीछे हट गया। सबने मिलकर रोहन को संभाला और वहां से वापस बंगले की तरफ चल दिए। भोला ने देखा कि सब डरे हुए हैं। उसने उन्हें एक कहानी सुनाने का फैसला किया जो इस बंगले के रहस्य को और बढ़ा देगी। उसने बताया कि यह बंगला कभी एक अमीर व्यापारी का था जिसकी बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। भोला, उस व्यापारी की बेटी का नाम राधा था। वह बहुत सुंदर और अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उसे एक अनजान आदमी से प्यार हो गया। वह आदमी एक धोखेबाज था जिसने राधा को धोखा दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। भोला, राधा का दिल टूट गया और उसने अपनी जान देने का फैसला किया। उसने इस बंगले के पास वाले कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा इस बंगले में भटक रही है। उसकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। भोला की कहानी ने सबको दुखी कर दिया। अब सब समझ गए थे कि रात को होने वाली अजीब घटनाएं राधा की आत्मा की वजह से हो रही थी। सबने तय किया कि वे किसी भी तरह राधा की आत्मा को शांति दिलाएंगे। आखिरी रात सबसे ज्यादा डरावनी होने वाली थी। सबने तय किया कि वे साथ रहेंगे और किसी भी हालत में अलग नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही रात हुई, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं और दरवाजे बजने लगे। रोहन, हम सब मिलकर राधा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और राधा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लेकिन तभी अचानक बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में सबको लगा कि कोई उनके बीच में घूम रहा है। उन्होंने एक धुंधली परछाई देखी जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। सब डर गए और एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक राधा की आत्मा उनके सामने आ गई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने पहले रोहन को देखा, फिर सबको गुस्से से घूरा। सबने उससे माफी मांगी और प्रार्थना की कि वह उन्हें माफ कर दे और शांति से रहे। राधा की आत्मा को देखकर सब डर गए थे। उसकी आंखों में बहुत घाम और गुस्सा था। सबने उससे माफी मांगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की। उन्होंने उस पुरानी चूड़ी को जो कुएं के पास मिली थी, एक सफेद कपड़े में लपेटकर राधा को अर्पित कर दी। आखिरकार राधा की आत्मा को शांति मिली। उसकी आंखों में अब थोड़ी शांति दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे उसकी परछाई गायब होने लगी और फिर गायब हो गई। सबको लगा कि अब बंगले में शांति छा गई है। अगली सुबह सबने अपने बैग पैक किए और मसूरी से जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि उन्होंने एक आत्मा को शांति दिलाई है। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे अजीब और डरावना सफर था। वे कभी इस घटना को नहीं भूल पाएंगे। जब वे मसूरी से जा रहे थे तो उन्होंने पीछे मुड़कर उस बंगले को देखा। अब वह बंगला एक आम घर जैसा लग रहा था। सबने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए।
इस डरावने सफर ने उन्हें और भी अच्छे दोस्त बना दिया था।